एक गांव में मालती नाम की एक गरीब विधवा रहती थी। उसके पास केवल एक बेटा था, नसीब सिंह। वे इतने गरीब थे कि उनके पास खाने के लिए भी पर्याप्त भोजन नहीं था। मालती घरों में काम करके नसीब सिंह का पालन पोषण करती थी। नसीब सिंह एक समझदार और जिज्ञासु लड़का था। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, हम इतने गरीब क्यों हैं? ये सब ईश्वर की मर्जी है बेटा। ईश्वर, ये कहाँ रहते हैं माँ? इस पर मालती ने उसे बहलाने के लिए कह दिया कि वो जंगलों में रहते हैं बेटा, पर तुम वहां मत जाना। लेकिन नसीब सिंह इस उत्तर से संतुष्ट नहीं था। अगर ईश्वर ही सब जानते हैं तो मैं उनसे पूछूंगा कि हम इतने गरीब क्यों हैं। नसीब सिंह ने ईश्वर को ढूंढने का फैसला किया। मां के लाख मना करने के बावजूद वो जंगलों में चला गया और जंगल में हर ओर ईश्वर को ढूंढने लगा, लेकिन उसे कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा था। परेशान और थक हार कर वो एक जगह पर बैठ गया। कुछ समय बाद पृथ्वी लोक का भ्रमण करते हुए भगवान शिव और माता पार्वती उधर से गुजर रहे थे, तो उन्होंने उस बच्चे को बुरे हाल में देखा तो दोनों आश्चर्यचकित हो गए कि ये नादान बच्चा इस घने जंगल में अकेला क्या कर रहा है। फिर उसके करीब आकर भगवान शिव ने उससे पूछा, बालक, तुम इस सुनसान घने जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? मैं यहाँ ईश्वर की तलाश में आया हूँ, लेकिन वो मुझे मिल नहीं रहे हैं। लेकिन क्यों? ईश्वर से तुम्हें क्या काम है? मैं बहुत गरीब हूँ। मेरी माँ कहती है कि ये ईश्वर की इच्छा है। जब तक वो नहीं चाहेंगे हम गरीबी से नहीं उबर सकते। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि मैं गरीब क्यों हूँ, मुझ पर ईश्वर की कृपा क्यों नहीं है। स्वामी, ये बच्चा छोटा जरूर है, लेकिन साहसी बहुत है। मैं इसके निर्भीकता से बहुत प्रसन्न हूँ। कृपया करके आप इसका उद्धार करें। देवी, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। यही इसकी किस्मत है। भाग्य देवी ने इसकी किस्मत में गरीबी ही लिखी है। इसका पूरा जीवन गरीबी में ही व्यतीत होगा। नहीं स्वामी, मैं कुछ नहीं जानती। आपको इसकी कुछ ना कुछ तो मदद करनी ही होगी। देवी, मैं इसे कुछ दे भी दूं तो वो इसके पास नहीं टिकेगा, क्योंकि इसके नसीब में यही लिखा है। लेकिन अगर आप हट कर रही हैं तो मैं इसे एक हीरे का हार देता हूं। भगवान शिव ने नसीब सिंह को हीरे का हार दे दिया, जिसे लेकर वो खुशी खुशी वहां से चला गया और बड़े बड़े ख्वाब देखने लगा। भगवान शिव तो त्रिकालदर्शी है, उन्हें सब पता है। बालक खुशी खुशी झूमते हुए अपने घर जा रहा था कि अचानक उसके पेट में तेज का दर्द होने लगा और उसे शौच लग गया। ऐसे में परेशान नसीब सिंह ने अपनी माला एक पत्थर पर रख दी और शौच करने लगा कि तभी एक चील उड़ता हुआ वहां आया और वो हार लेकर चला गया। ये देखकर नसीब सिंह को रोना आ गया। उसने देखा कि वो चील उसके हार को लेकर एक बड़े से पेड़ पर जा बैठा, लेकिन वो कुछ नहीं कर सका। रोता और उदास चेहरा लेकर घर लौट आया। सारी बात अपनी मां को बताया, जिसे सुनकर उसकी मां को यकीन नहीं हुआ। बेटा, वो हार हमारे भाग्य में नहीं होगा, इसलिए ऐसा हुआ। तुम परेशान मत हुओ। लेकिन नसीब सिंह हार कहां मानने वाला था। वो दूसरे दिन फिर से जंगल में उसी जगह पर आ बैठा और भगवान को याद करने लगा। तभी माता पार्वती ने उसकी आवाज सुनी तो परेशान हो गई। स्वामी, वो बालक आज फिर से आया है। उसका हार किसी चील ने ले लिया है। कृपया करके फिर से आप उसकी मदद करें। उसकी परेशानी मुझसे देखी नहीं जाती प्रभु। देवी, मैंने तो आपसे कहा था कि उसकी किस्मत में गरीबी ही लिखी है। मैं कुछ नहीं कर सकता। प्रभु, आप उस चील को दंड दें या ना दें, पर उस बालक की सहायता जरूर करें। ये मेरी आपसे विनती है। माता की जिद के आगे भगवान की एक न चली। देवी, मैं ब्रह्मा जी से उसकी मदद करने की आग्रह करता हूं। ये कहकर भगवान शिव ने ब्रह्मा जी का आह्वान किया, जिससे तत्काल ही ब्रह्मा जी वहां प्रकट हो गए। तब शिवजी ने नसीब सिंह के बारे में उनसे सारी बात बताई, जिसे सुनकर ब्रह्मा जी नसीब सिंह के पास गए और उसे एक अंगूठी दी। अंगूठी पाकर वो काफी खुश हो गया और ये सोचते हुए जाने लगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस अंगूठी को नहीं गवाऊंगा। अमीर बनने की खुशी से झूमता वो चला जा रहा था कि रास्ते में उसे प्यास लग गई और वो एक तालाब में पानी पीने के लिए झुका तो उसके शर्ट के जेब से वो अंगूठी गिर गया। जब तक वो उसे उठाता, एक मछली उसे निगल गई। ये देखकर नसीब सिंह बुरी तरह से परेशान हो गया। रोते रोते मां के पास पहुंचा और सारी बात बताई। उसकी मां को लगा कि ये ऐसे ही कहानियां बनाता है।
बेटा, मैंने तुम्हें कई बार समझाया है, जब तक भाग्य देवी की कृपा हम पर नहीं बनेगी तब तक हमारी गरीबी दूर नहीं होगी। अगर हमारा नसीब अच्छा होगा तो मिट्टी भी सोना बन जाएगा। माँ कितना भी समझाने की कोशिश करती, लेकिन वो समझने को तैयार ही नहीं था। दूसरे दिन वो फिर से उसी जगह पर चला गया और भगवान को याद करने लगा। इस बार माता पार्वती के साथ साथ शिवजी भी उसके साहस को देखकर मोहित हो गए और इस बार वो भगवान विष्णु के पास गए और उनसे नसीब सिंह की मदद करने का अनुग्रह किया। जिसके बाद भगवान विष्णु बालक के पास गए और उसे कुछ हीरे देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अब तो नसीब सिंह की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने तय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार वो सीधे घर जाएगा और उसने ऐसा ही किया भी। लेकिन जब वो घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी मां घर में नहीं है। उसने एक लोटे में वो हीरे रख दिए और बाहर निकल गया मां का इंतजार करने के लिए। उसकी मां रोजाना की तरह किसी और के घर में काम करने गई थी। ऐसे में वो सोचने लगा कि अब तो हम भी अमीर बन गए हैं, मां को किसी और के घर में काम करने की क्या जरूरत है। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी पीछे से एक चोर उसके घर में घुस गया और घर के कई सामान चुरा कर वहां से भाग गया। इधर जब उसकी मां आई तो उसके साथ में खुशी खुशी अंदर आया, लेकिन उसे वो हीरे नहीं मिले, बल्कि घर के और भी कई सामान गायब थे। वो अपनी मां को बता रहा था कि आज उसे ईश्वर ने हीरे दिए थे, लेकिन उसकी मां को यकीन नहीं होता है और वो उसे गुस्से में आकर डांटने लगती है। अब तो संभल जा, रोज रोज झूठी कहानियां सुनाता रहता है, ना जाने कहां भटकता रहता है। अब मैं तुम्हारी इस हरकत को और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। मां की फटकार सुनकर वो रोने लगा, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारी और अगले दिन फिर से उसी जगह पर जा पहुंचा। अब नसीब सिंह की जिद, हिम्मत और दृढ़ संकल्प को देखकर भगवान भी उससे प्रसन्न हो गए और फिर उन्होंने भाग्य देवी के पास जाकर कहा कि हे देवी, ये बच्चा दिल का बहुत सच्चा है और साहसी भी है। ऐसा इंसान कभी अभागा नहीं हो सकता। कृपया करके आप इसकी किस्मत बदल दें देवी। भगवान शिव की आज्ञा पाकर इस बार भाग्य देवी नसीब सिंह के पास आई और उसे एक सिक्का दिया, जिसे पाकर नसीब सिंह फिर से बहुत खुश हो गया और सिक्का लेकर अपने घर चला गया। वह अपनी मां से सारी बात बता दी, जिसे सुनकर इस बार उसकी मां को भी उस पर भरोसा हो गया। दूसरे दिन एक मछली बेचने वाली उसके घर के पास आई तो वही सिक्का देकर नसीब सिंह की मां ने मछली खरीदी। जब मछली को काटा तो उसके पेट से वही अंगूठी निकली जो ब्रह्मा जी ने नसीब सिंह को दी थी। तब नसीब सिंह ने अपनी मां से कहा कि देखा ना मां, मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे अंगूठी मिली थी। हाँ बेटा, मुझे तुम पर विश्वास करना चाहिए था। जा बेटा, जंगल से कुछ लकड़ियां ले आ। तब नसीब सिंह लकड़ी चुनने जंगल जाता है और लकड़ियां चुनने लगता है तो वो चील वहां से उड़ता हुआ जाता है और वो हीरे का हार वहीं गिरा देता है, जिसे पाकर नसीब सिंह की खुशी का ठिकाना नहीं रह जाता। वो लकड़ियों के साथ साथ हीरे का हार भी ले आता है और अपनी मां को सारी बात बताता है, जिसे सुनकर मालती की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने तुम्हें गलत समझा। अब तो देखते ही देखते उसकी किस्मत बदलने लगी थी। इधर उस चोर को भी शिवजी ने सपने में कहा था कि वो जाकर उनके वो हीरे को लौटा दे, वरना उसे बड़ी सजा देंगे। ऐसे में डर के मारे वो चोर खुद ही आकर वो हीरे लौटा जाता है और माफी भी मांगता है। अब नसीब सिंह और मालती के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं रह जाती है और वो उस इलाके के सबसे अमीर आदमी बन जाते हैं।